अब कोड देखते हैं क्या करना है अब। तो देखो, अब मैंने क्या किया है, बिल्ट ट्री फंक्शन बना दिया। ये हमने ऑलरेडी कोड कर लिया था कि हमने एक नोड बनाई, उसमें इंट डेटा नोड स्टार लेफ्ट नोड स्टार राइट कर दिया। उसमें अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया एंड उसमें जैसे कि हमने पहले सब कुछ डिस्कस कर लिया है, डेटा इक्वल टू डी, लेफ्ट इक्वल टू नल, राइट इक्वल टू नल, नल कर दिया। अब हमें ट्री बनाना शुरू करना है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमने नोड स्टार रूट बना दिया, उसमें एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब देखो, अब इसमें क्योंकि ये हमें रिटर्न क्या करेगा, हमें बेसिकली क्या चाहिए रिटर्न में, हमें ये नोड चाहिए रूट नोड। क्योंकि हमें लाइक कंपनी का सीईओ तो पता होना चाहिए ना कि कौन है। तो सीईओ मतलब रूट हमारा, तो हमारा रूट हमें पता होना चाहिए। तो जो भी एंड में आएगा वो हमारा रूट रिटर्न करेगा, हमारे पूरे फंक्शन के कॉल पे एंड में हमें रूट रिटर्न होना चाहिए। सही है। तो अब क्या किया मैंने, रूट इक्वल टू बिल्ड ट्री। अब बिल्ड ट्री फंक्शन क्या कर रहा है, उसने पहले एक इनपुट लिया। ठीक है, इस वाले पे हम चला के देखते हैं होगा क्या। एक सेकेंड। मैं एक और बार लिख लेती हूँ इस चीज को। 1 2 3 -1 4 -1 5 -1 ठीक है। तो देखो, अब इनिशियली क्या हुआ, इनपुट कराया यूजर से इनपुट डी। तो उसने सबसे पहले क्या दिया, वन इनपुट दिया। तो दे देते हैं हम इनपुट, सबसे पहले वन, वन इनपुट दिया। फिर उसके बाद क्या पूछा उसने, क्या डी इक्वल टू -1 है क्या। तो उसने कहा नहीं, अभी डी तो हमारा वन है। तो उसने क्या किया, एक नोड बना दी। और नोड में अब हमने क्या किया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया इधर नोड डी का। तो अब एक हमारे पास स्पेस में एक नोड बनी जिसमें हमने वैल्यू डाल दी वन, और लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल डाल दिए, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर ये करके दे रहा है हमें। ठीक है, उसको हमने रूट नाम दे दिया। तो इसका नाम हमने मतलब हमने इसको स्टोर कर लिया रूट में। अब उसके बाद क्या किया कि मैं पूछ रही हूँ कि अब रूट के लेफ्ट में मेरे को क्या डालना है। तो मतलब मैंने उसको रिकर्सिव कॉल कर दी बिल्ड ट्री में, मतलब ये वन डाल दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ कॉल कर दिया कि यहाँ क्या बनेगा। ठीक है। तो अब उसने फिर से यहाँ कॉल आई उसके पास, तो उसने ये फिर से कॉल किया रिकर्सिव फंक्शन। तो उसने अब इनपुट मांगा यूजर से। तो उसने इनपुट क्या दिया, टू दिया, टू। सही है, तो इनपुट यूजर ने दिया टू। अब क्या हुआ कि उसने पूछा क्या वो -1 के इक्वल है, नहीं है। तो अब क्या हुआ, रूट इक्वल टू नोड का डी, मतलब एक और नोड बन गई जिसमें वैल्यू टू है, और वो रूट है, अभी फिलहाल ये रूट है। ठीक है, अब रूट के लेफ्ट में फिर से कॉल हुआ, मतलब हमने रूट के लेफ्ट में बिल्ड ट्री फंक्शन फिर से कॉल कर दिया। अब यूजर से फिर से इनपुट मांगा। तो यूजर ने इनपुट दिया थ्री। तो ये -1 के इक्वल नहीं है। तो एक हमारा फिर से नोड बन गई जिसमें वैल्यू थ्री है, उसको नाम हमने रूट में असाइन कर दिया। अब हमने इसके लेफ्ट में पूछा कि भाई तेरे लेफ्ट में क्या डलेगा। तो उसने बोला कि -1 डलेगा। सही है। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई कि अब इफ डी इक्वल टू -1 तो रिटर्न नल। तो अब क्या हुआ, अब इसका लेफ्ट और राइट था, ऑलरेडी इसमें नल था, इसमें भी नल था। अब जब मैंने लेफ्ट पे कॉल किया तो उसने -1 डाला एंड इसने क्या रिटर्न किया, नल। है ना, है ना, यही रिटर्न हो रहा है इधर से। तो प्रीवियस कॉल पे इसने रूट के लेफ्ट में नल रिटर्न करवाया, मतलब इसमें नल डल गया। ऑलरेडी डला हुआ था बट हमने फिर से डाल दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर ये कॉल आ गई जब हमारा रूट थ्री था, मतलब जब हमारा रूट थ्री था तो लेफ्ट में हमारे कॉल पे नल आ गई। अब क्या होगा, रूट के राइट पे बिल्ड फंक्शन कॉल करेगा कि मतलब भाई राइट में क्या तेरे को बनाना है। तो उसने कहा कि यार मेरे को तो 4 डालना है। तो उसने डाल दिया 4। ठीक है, मतलब ये समझ आ गई। अब क्या होगा, अब ये चीज रूट बन गई हमारी, है ना, क्योंकि क्या हुआ, अभी इसने इस पे कॉल किया ये वाला फंक्शन। तो उसने इनपुट डाल दिया 4। अब क्या 4 -1 के इक्वल है, नहीं है। तो अब क्या, उसने एक नई नोड बना दी, उसको हमने रूट में असाइन कर दिया। अब रूट के लेफ्ट में कॉल होगी। ठीक है, मतलब 4 के लेफ्ट में कि भाई तेरे को क्या डालना है। सही है। तो वो बोलेगा मेरे को तो भाई फिर से नल डालना है। तो इसने नल रिटर्न कर दिया, तो इधर नल डल गया, ऑलरेडी भी नल था, फिर से हमने नल डाल दिया।
अब क्या होगा, जब रूट के लेफ्ट में हमारा नल डल गया इधर, है ना, फिर वो पूछेगा अब भाई फोर के राइट में क्या डालना है, फोर के राइट में क्या डालना है। तो उसने बोला भाई मेरे को फिर से -1 डालना है, कि मतलब मेरे को फिर से नल डालना है, तो इसने नल रिटर्न कर दिया। तो हम यहाँ से नल रिटर्न कर रहे हैं, तो इसके राइट में क्या हुआ, नल डल गया, है ना। अब क्या होगा, इधर रूट रिटर्न कर देगा। इस समय हमारा रूट क्या है, ये वाली नोड, ठीक है। तो इसका जो भी एड्रेस होगा वो इसमें रिटर्न कर देगा। तो ये नल की जगह इस वाली नोड का एड्रेस डल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये नल रिप्लेस होके इसका पॉइंटर बन जाएगा। थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं इधर से, जो कि अच्छे से समझ आए। तो नल रिप्लेस होके ये 4 इधर पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम 3 के राइट को हम कॉरेस्पॉन्ड करेंगे ना, तो ये वाला नोड कॉल होगा। ये स्पेस में कहीं भी बन सकता है, मतलब क्योंकि हम एलोकेशन कहीं भी कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, एरे में हमारे कंटिन्यूअस एलोकेशन होते हैं, इसमें हमारी जहाँ भी मेमोरी अवेलेबल है वहाँ हमारा स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब जब 3 का राइट कॉल होगा, 3 का राइट कॉल होगा, तो हमारा ये वाला नोड कॉल होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा लेफ्ट में नल है, राइट में हमने वैल्यू डाल दी। अब क्या होगा, देखो, अब यहाँ जब 3, अब इस केस में क्या होगा, अब ये रूट नहीं रहेगा, ये रूट था, ठीक है। तो अब इस केस में क्या था कि देखो, जब 3 रूट था तो 3 के लेफ्ट में क्या हुआ, नल डल गया। 3 के राइट में क्या डला, हमारा 4 की एड्रेस डल गया। अब हमने क्या रिटर्न किया, रूट, मतलब 3 रिटर्न किया, है ना। यही देख पा रहे हैं हम इधर से कि हमने 3 रिटर्न कर दिया। मतलब 2 के लेफ्ट वाले नोड में हमने 3 का एड्रेस रिटर्न कर दिया, 3 का एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही अब वो अपने राइट में कॉल करेगा। अब रूट कौन है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ मतलब ये रिकर्सिव ट्रैक बन रहा है। अगर रिकर्जन अच्छे से आती होगी तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड देन क्या हो रहा है, अब हमारा क्या हो रहा है, अब उसने बोला कि राइट में क्या डालना है, तो उसने कहा भाई फिर से -1 डाल दे, मतलब कुछ भी मत डाल। तो अब -1 डला तो यहाँ नल आ गया। एंड अब क्या हुआ, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों हो गए, तो अब रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, रूट। तो मतलब यहाँ ये रिटर्न हो जाएगा रूट। मतलब अब 1 के लेफ्ट में क्या हो गया, 2 का एड्रेस, सही है, 2 का एड्रेस डल गया। सबको समझ आ रही होगी आई होप। एंड देन अब वो राइट में कॉल करेगा। हमारा इनपुट यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब राइट में कॉल करेगा। तो उसने कहा कि भाई अब इस समय क्या हमारा है, एक बार मैं दिखा देती हूँ कि मतलब रूट इस समय हमारा 1 है। रूट के लेफ्ट में हमने क्या डाला है, 2 का एड्रेस, है ना। ये 2 का एड्रेस डला हुआ है इधर, ये दिख रहा होगा, ये 2 का एड्रेस है। अब हमने 2 का एड्रेस डला हुआ है इधर। अब रूट के राइट में हम डालेंगे, क्या डालेंगे अभी हमें पता नहीं है। सो हमने क्या डाला, 5 डाला इधर, राइट। सो हमने एक नोड बनाई, 5 डाला हमने। अब उसके हम लेफ्ट में कॉल करेंगे, रूट के लेफ्ट में कॉल करेंगे। तो हमने लेफ्ट में कॉल किया, तो वो क्या वैल्यू है, -1। तो क्या हुआ, नल रिटर्न हो गया। फिर अब रूट के राइट में कॉल करेंगे, तो उसने फिर से -1 डाला, तो ये नल रिटर्न हो गया। तो राइट, इधर नल हो गया, इधर नल हो गया। एंड एंड में क्या होगा, क्योंकि ये रूट था इस केस में, तो ये रिटर्न करके इधर भेज देगा। तो यहाँ 5 का एड्रेस आ जाएगा। एंड देन फाइनली, क्योंकि हम अपने रूट नोड पे आ गए हैं, मतलब जो सबसे इनिशियली 1 था इधर, तो हम इधर आ गए हैं। सो उसके बाद अब क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा रूट, मतलब यहाँ 1 का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल ट्री बनेगी। सो आई होप ये सबको समझ आया होगा। इसको हम एक बार, अब हमें इसके ट्रैवर्सल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट हमें अगर अभी ट्री प्रिंट करना है तो मैं दिखा देती हूँ। सो गाइज अब लाइक हमें प्रिंट करना सीखना है, मतलब जो ट्रैवर्सल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट लाइक अभी मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। तो बेसिकली अभी हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने वाले हैं,
इन ऑर्डर मतलब कि क्या होगा, जैसे अपने पास क्या था ट्री, ऐसा था कुछ 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ ट्री था ना। तो अगर मतलब हमें सबसे पहले लेफ्ट में जाना हो, ठीक है, सबसे लेफ्ट में, ये सबसे लेफ्ट होगा, यहाँ नल है, तो इसके बाद हम ये नोड प्रिंट कर देंगे। देन उसके राइट में जाएंगे जो भी नोड है, फिर उसके बाद हम उसके लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि ये नल है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। देन वो नोड खुद प्रिंट कर देंगे। देन उसके राइट में प्रिंट करेंगे, कुछ भी नहीं है तो वापस चले जाएगा। देन 4, मतलब हमारा आना क्या चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अभी हमें ये मैटर नहीं ऑर्डर कर रहा, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है। बस हमें देखना है कि हमारी ट्री में सारे एलिमेंट्स आए हैं कि नहीं। तो एक बार देख लेते हैं। ये मैंने अभी कोड लिखी है, ये हमें अभी समझ आएगा नहीं, मतलब आप लोगों को, बट हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि एक्चुअली करना क्या है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। So, अगर मैंने ये जो इनपुट अभी मैंने एग्जांपल में लिया था वही लिया है, तो इससे हमारे सारे नोट्स प्रिंट हो गए हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 दिया था, तो हमारे आउटपुट में भी आ रहे हैं। सो दिस वाज हाउ वी कैन बिल्ड अ बाइनरी ट्री। एंड इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके होते हैं कि हमने इसमें लेवल ऑर्डर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ये सब हम आगे की वीडियोस पे देखेंगे। सही है, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके होते हैं, हम सीखेंगे आगे। तो ये सबसे बेसिक एंड सबसे सिंपल तरीका था। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट। सो एंड द कोड इज अवेलेबल in the GitHub, and I've provided the link below. So good luck. Bye bye.